के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई परिवार की। इससे तो पहले तो मैं घर पे ही रहती थी भी, ठीक है, वो सब कमा रहे हैं, हमें क्या इतनी बार नहीं थी दिक्कत। अचीवमेंट हासिल किया है तो अपने पिताजी को डेलीगेट कर। जी बिल्कुल, उनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ है ही। वैसे तो महसूस नहीं होती, मम्मी पूरा साथ देती हैं, लेकिन थोड़ी कमी तो हो ही जाती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले में और महेंद्रगढ़ के गांव मांडोला में। और दोबारा बातचीत करवाएंगे एक ऐसी गुड़िया से जिन्होंने पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आईआईटी परीक्षा में प्रवेश परीक्षा होती है आईआईटी की, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में 46वां रैंक हासिल किया है। और महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो पूरे भारत में शिक्षा का हब बन चुका है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की बात करें, तो हर वर्ष बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना लोहा मनवाते हैं। और एक बार फिर एक गांव की गुड़िया, छोटे से परिवार से, छोटे से घर से, छोटे से गांव से जो संबंध रखती हैं, पूरे भारत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पूरा इनका परिवार मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुड़िया मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू। नाम क्या है? वंदना। वंदना। तो सबसे पहले आपने ये सभी हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट हमें देखते हैं, उनको बता दीजिए कौन सी आपकी परीक्षा थी और क्या कुछ आपका रैंक आया है? ये परीक्षा एमएससी मैथमेटिक्स में आईआईटी में पढ़ने के लिए होती है। इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब ऑल आईआईटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये। तो ये ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है और इसमें अच्छी रैंक आती है तो उतनी अच्छी आईआईटी मिलती है हमें। ये आपका ऑल इंडिया 46वां स्थान रैंक आया है। जी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है। इतना अच्छा रैंक आया है, अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, अच्छा वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी, खुशी बहुत है। तो जैसे आईआईटी तो पूरे इंडिया में है, अलग अलग जगह पे, तो आप कौन सी प्रेफर कर रही हैं अपने लिए फिलहाल? क्योंकि बहुत अच्छा रैंक आपका टॉप लिस्टेड है, आप तो कौन सी आप चूज करना चाह रही हैं? आईआईटी दिल्ली टॉप मोस्ट में आती है तो वही पास भी है और वही सही रहेगी। दिल्ली में रह भी रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन वहीं से हो रही है, तो वहाँ का आइडिया भी है सब कुछ, तो वही चूज़ करूँगी। आपको जो अभी आप जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो इसको आपने किसने आपको कहा कि आप आईआईटी का परीक्षा दीजिए या फिर आईआईटी एग्जाम क्लियर करिए? तो ये थॉट कहाँ से आया आपके? ये शुरू से ही मेरी मम्मी मुझको गाइड करती आई है कि ये अच्छा रहेगा। मैथ्स में मेरा अच्छा इंटरेस्ट था, तो ग्रेजुएशन मैंने अपनी मैथमेटिक्स में ही ऑनर्स में की है। और ये एग्ज़ाम के बारे में मम्मी ने ही मुझे बताया था, मतलब मेरे कज़न सिस्टर है, वहाँ से पता चला था, तो उससे उसके थ्रू पता चल गया। तो ये एग्ज़ाम दे के अब आगे एमएससी करने की सोची है। तो आगे क्या बनने का आपका इरादा है? आगे मैथ्स प्रोफेसर बनना है, तो मास्टर्स करके फिर पीएचडी करके मास्टर मतलब प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम दूंगी, उसके थ्रू मास्टर। तो आपने बताया बहुत ज़्यादा आपको खुशी है, पूरे गांव का आपने नाम रोशन कर दिया, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। क्योंकि एक परीक्षा सभी पास करते हैं, एग्जाम सभी देते हैं अलग अलग, उसमें क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पे और टॉप 50 में आना, टॉप 100 में आना बहुत बड़ी बात है। तो पूरे ज़िले का आपने, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले आपने घर पर किसको फ़ोन करके बताया था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया? उस समय घर पे मम्मी को ही मैसेज करके बताया था, तब मैं कॉलेज में थी, फिर मम्मी का कॉल आ गया था कि इतनी अच्छी रैंक आई है, वेरी गुड। तो पहले मम्मी को ही बताया था। तो मतलब मम्मी तो भावुक हो गई होंगी बहुत पे बात करते करते। जी, वो भी ऑफिस में ही थी, तो सबको बोला कि सबको बताने लग गई फिर कि इतनी अच्छी रैंक आई है, अच्छा रिजल्ट आया है। क्या काम करती हैं आपकी मम्मी? मम्मी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वुमेन उसमें निगम है एक प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो ये देख लीजिए, क्योंकि माँ बेटी का एक रिश्ता होता है, बहुत गहरा रिश्ता आपस में होता है, और जो गहरा संबंध है, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी माँ के पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने इनके कॉल किया और उनकी खुशी इतनी थी कि वो फ़ोन पर ही भावुक होगी। तो एक और बात जो हमें पता चली थी जब हम यहाँ पहुँचे, इनके पिताजी का कई वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से इनके दादा और इनके चाचा हैं जो सारे परिवार की देखरेख कर रहे हैं। तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, कब हुआ? मैं जब 5th क्लास में थी तब हो गया था, एक्सीडेंट से। 2012 में। इसके दादाजी बता रहे 2012 में दुर्घटना में वो
चल बसे थे। उसके बाद से इनके दादाजी हैं जो पूरे परिवार को संभाल रहे हैं, इनकी माताजी हैं वो भी काम करती हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट जो ज़्यादातर हमें देखते हैं उनके मोटिवेशन के लिए हम इस प्रकार यूपीएससी क्लियर करते हैं सभी से हम बातचीत करवाते हैं। तो प्रेफर किस चीज़ को करना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें कहते हैं एनसीईआरटी ज़्यादा वो होती है, तो आपके लिए कौन सी बेस्ट? वो तो जैसे हमारे स्कूल में अगर जो बुक्स रिकमेंडेड हैं हमें वही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी फिर उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं। कॉलेज में भी जो बुक्स हमें रेफरेंस के लिए दी जाती हैं हम वही पढ़ते हैं। और सबसे मेन तो क्लास के नोट्स होते हैं अपने, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपने जिस प्रकार आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम वो क्लियर किया, तो कितना समय आपको इसको क्लियर करने में लग गया? मैं अभी 1 साल से कोचिंग भी ले रही थी इसके लिए, और साथ साथ कॉलेज भी चल ही रहा था फाइनल ईयर का, तो वो टाइमिंग लगी है 1 साल की। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ये देख लीजिए, बहुत खास बात है, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं गांव के बच्चे हैं वो कुछ कर नहीं पाते, गांव के बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं निकल सकते। और खासकर लड़कियों की बात की जाए तो आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है, हर क्षेत्र में लड़कियों ने अपना लोहा मनवाया है। और वंदना हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने जो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, ऑल इंडिया 46 रैंक इनका जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने उसको क्लियर किया है। सबसे बड़ी खास बात है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे होते हैं पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार क्लियर करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को क्लियर कर लिया है। तो बहुत कम होता है, रेयर होता है कि ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो सेकंड में करते हैं, तो आपने फर्स्ट में कर लिया। आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये भी बता दीजिए साथ साथ। ये एग्ज़ाम मतलब नॉर्मल होता है वैसे, सब बोलते हैं कि टफ़ एग्ज़ाम है, लेकिन क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं, हमें बस टू द पॉइंट चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो एकदम नॉर्मल पढ़ाई में भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं नॉर्मली पढ़ती थी, उसी से हो गया अच्छे तो से। आप जैसे जिस प्रकार आपने अपनी प्रिपरेशन की, आपने अपनी तैयारी की थी इस एग्जाम के लिए, आप कह रहे हैं कोचिंग भी लेते थे, साथ में आपका कॉलेज भी चल रहा था, तो कॉलेज में आप क्या अभी क्या कर रहे हैं, बीएससी हो चल रही है? बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रही हूँ अभी। मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, तो जैसे आईआईटी के लिए आपने बताया आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, तो इसके लिए मैथमेटिक्स होना जरूरी है या और सब्जेक्ट भी हो सकते हैं? ये आईआईटी के लिए तो 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में करते हैं, मतलब ये एग्ज़ाम सिर्फ 7 का ही होता है, उन्हीं सब्जेक्ट से लेती है आईआईटी। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको बता सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये 7 सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है। मतलब मुख्यतः मैथमेटिक्स और साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के लिए। जी। तो आपकी शुरू से ही मैथमेटिक्स में रुचि रही है, तो इसलिए आपने इसी को चुना और इसी में आगे बढ़ने का आपका ही था। यस। तो अभी आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग से आपको कितना सहारा मिला? और इसके अलावा जैसे यूट्यूब पर आजकल कहते हैं कि काफ़ी जो है मैटर मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है इस चीज़ में, जो अलग अलग क्लासेज चलाते हैं जो टीचर्स है उनसे भी मिल जाता है काफ़ी, तो यूट्यूब आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितनी आप मदद ली यूट्यूब से? यूट्यूब की मैंने स्कूल लेवल में ली थी हेल्प ज़्यादा, मतलब 10th 12th का सब्जेक्ट मटेरियल अच्छा मिल जाता था यूट्यूब पे, अगर मतलब स्कूल में नहीं हो पाता था तो। और कॉलेज में तो इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं यूट्यूब की, क्योंकि कॉलेज में नॉर्मली पढ़ना होता है। और फिर एंड ईयर में तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ही ली थी, उन्होंने मतलब एग्ज़ाम के एक वे में पढ़ा दिया था अच्छे से। जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता था और कोचिंग के माध्यम से जितना आपने सीखा वो काफ़ी था? हाँ, वही इनफ था। तो उसके अलावा आपको किसी मतलब एक्स्ट्रा बुक्स खरीदना, एक्स्ट्रा किसी और ज़्यादा कवर अप करना, ज़्यादा चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं थी? नहीं, उस चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बुक्स खरीद लेते हैं तो वो यही सोचते रहते हैं ये पढ़े वो पढ़े। बस थोड़ा सा मटेरियल रखना चाहिए, कंप्लीट मटेरियल, उसी को पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। तो आप ज़्यादातर कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहेंगे इसके लिए, मेनली आपके आईआईटी? इसके लिए मतलब वैसे हम गूगल करेंगे तो उस पर मिल जाता है कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपके पास मैथमेटिक्स है, कोई और बच्चा है जो मैथमेटिक्स के माध्यम से इसको करना चाहता है, तो आपके जैसे आपने एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक्स ली या फिर कौन सी उसके दूसरी उसकी राइटर होते हैं? कॉलेज में मतलब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, रियल एनालिसिस की बार्टल एक बुक आती है, और ग्रुप थ्योरी की गैलियन करके एक बुक आती है, लीनियर अलजेब्रा के लिए फ्रेडबर्ग आती है, ये सब पढ़े थी। तो आपको जब आपने एग्जाम में बैठे उस समय आपको लगा कि नहीं अपने से नहीं हो पाएगा, या फिर आपको शुरू से ये लग रहा था कि हम कर देंगे इसको क्लियर? पहली बात नहीं, वो तो जैसे जैसे पढ़ते गए फिर
कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज़ चलती थी हमारी, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में भी थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करके पेपर दिया, तो रैंक भी अच्छी आ गई थी उससे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय ये नहीं लगा थोड़ा बहुत आपको घबराहट हुई हो, थोड़ा ये नहीं लगा कि भाई नहीं अपने से नहीं हो पाएगा, दूसरा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको लग रहा था कि कर देंगे हम इसको? हमारे टीचर्स ने बताया था कि हमें पहले वो क्वेश्चंस करने जो चाहिए जो हमें आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस है, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहले वही क्वेश्चंस किए मैंने भी, फिर धीरे धीरे मतलब नॉर्मल हो गई, कॉन्फिडेंस आता रहा, तो पेपर भी अच्छा चला गया था। फिर पता चल गया था कि हाँ अच्छा हो गया अब तो। जब आपने एग्ज़ाम दिया उसी समय आपका मतलब बिल्कुल खुशी हो गई थी, आपके चेहरे पे खुशी छा गई थी कि हाँ हमारा सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता? हाँ, ये तो पता चल गया था। रैंक भी अच्छी आ गई, ये नहीं पता था इतनी अच्छी आ जाएगी। ये देख लीजिए अभी भी काफ़ी खुशी है। और अभी आप पहली बार गांव में आए हैं अपनी जब आपका सिलेक्शन होने के बाद, तो अभी जब पहली घर में आए तो सबका रिएक्शन क्या था उस समय? सब खुश हो रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, मिठाई भी लेके आए हैं सब खिलाने के लिए, तो सब खुश थे बहुत। सबसे ज़्यादा खुशी किसके चेहरे पे दिखी आपको? वैसे तो सभी बहुत ही खुश थे, सारे बहन भाई भी बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत, मतलब मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होंगी। इनके दादाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? दलीप सिंह नाम है। दलीप सिंह जी, जब गुड़िया का आप सिलेक्शन हो आपको पता चला तो कैसा महसूस हुआ आपको एकदम से? बहुत खुशी हुई जी। जो पर्पज़ लेकर हम इन्वेस्ट कर रहे थे इनकी पढ़ाई पर, वो हमें सफल हो गया हमारा। भाई ये बड़ी खुशी है जी। तो आपको पता था बच्ची कुछ बड़ा करने वाली है? बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस था जी। पूरा कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। इसकी याद जो मेहनत की है ना स्कूल टाइम में बच्ची ने, रात और दिन पढ़ना ही पढ़ना, और कोई काम ही नहीं। तो इसकी इतनी लगन और मेहनत देखकर हमें बड़ी खुशी होती थी और हम इन्वेस्ट करते गए। और जो भी खर्चा लगेगा हम करेंगे, बस आप तो पढ़ो भाई, सिर्फ इनका यही था। और ये उसमें कामयाब भी हुई। काफ़ी दिनों बाद जब आपकी बच्ची घर आई है तो आपने गले लगाया आते ही? बिल्कुल जी, बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी। बहुत ज़्यादा जी। खुशी तो वैसे चेहरे से झलक भी रही है, क्योंकि जब से हम आए हैं बहुत काफ़ी खुश लग रहे हैं, मुस्करा रहे हैं तब से। चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर ले। जी क्या नाम है? संजय कुमार। तो सबसे पहले आपको सूचना मिली तब क्या आपका रिएक्शन था पूरी फैमिली? मैं तो एक्चुअल में सर्विस में था, गुजरात पे सर्विस में हूँ मैं। अभी छुट्टी आए हुए? हाँ, अभी छुट्टी आया हुआ हूँ। एक्चुअल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं इसलिए इसको फ़ोन करके बुलाया कि मैं बोला चलो दोनों एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, घर पे पहुँचते हैं। तो मैं भी कल आया था, ये आज पहुँची है। तो मेरे को वहाँ पे पता चला, जैसे मैंने स्टेटस चेक किया, मेरे को पता चला वो 46 रैंक आई है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एकदम देख के थोड़ा भौचक्का सा रह गया। और मतलब ये तो मेरे को आशा थी कि कुछ न कुछ तो ये करेगी, बड़ा करने वाली। बड़ा करने वाली। ये तो बचपन से ही, वो तो होनार वीरवान के होते हैं चिकने पात, तो बचपन से दिखाई देता आ रहा है कि भाई ये तो कुछ बड़ा तो करेगी। और इसके ये जो करेगी, इसी को देख के जो इसके जो छोटे भाई बहन हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक भतीजा है, तो वो सभी इसको फॉलो करेंगे। तो वो भी कुछ अच्छा करने के लिए, उनका भी मोनोपोली बनेगी, वो भी थोड़ा मोरल अप होगा, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो एक तरह से ये समझो कि एक सीढ़ी बना के जा रही है और वो उस सीढ़ी पे आगे जाएंगे। तो ये तो खुशी की बात है। घर में कोई भी बच्चा सफल होता है तो बुज़ुर्गों का, पापा का है, उनकी मम्मी का है, मेरा है, तो काफ़ी लगाव होने के कारण खुशी तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बचपन से ही जब ये क्लास में पढ़ती थी, क्लास में टॉप करती थी। बच्चे हमारे सभी टॉप रैंकिंग में रहते हैं, भले ही कोई 2nd या 3rd रैंकिंग या 4th रैंकिंग को हम प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई का एक लेवल दिख जाता है उससे। तो घर में सभी बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इनको ही देख के वो लोग पढ़ रहे हैं, उसी कारण से उनकी सबकी रैंकिंग थोड़ी सी बेटर हो रही है। हमारे टाइम में हम एक मिड रेंज में आते थे। जो इनके पापा थे, मेरे बड़े भाई, वो पढ़ाई में वो भी होशियार रहे हैं, वो भी अपनी क्लास में टॉप रैंकिंग ही करते थे। बस ये तो दुर्भाग्य है कि 2012 में हमारे आंखों देखते देखते वो ख़त्म हो गए। हमारा और उनका 5 मिनट का ही डिफरेंस रहा था, उसमें वो रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। मैं वहाँ पे पहुँचा जब तक वो एक्सपायर हो चुके थे। तो ये हमारे साथ इनके चाचा मौजूद हैं, पूरा परिवार मौजूद हैं। हम दोबारा बताते चले, महेंद्रगढ़ जिले के मांडोला गांव में मौजूद हैं हम, और वंदना हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका IIT प्रवेश परीक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और ऑल इंडिया लेवल पर 46 यानी 46वां जो है रैंक इनका आया है। बहुत ही मतलब बिल्कुल टॉप लिस्ट में, टॉप रैंकिंग में ये रही हैं। एक छोटे से गाँव से आती हैं और शुरुआत से ही जो इनके चाचा जी ने बताया, इनके दादाजी
के चेहरे पर खुशी तो साफ दिखाई दे रही है, पूरा परिवार ही खुश है इनका। आसपास जो मतलब गांव में भी खुशी का माहौल है कि हमारे गांव की बच्ची ने इतने बड़े लेवल पर इतना अच्छा जो प्रदर्शन किया है, इससे और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा तो वंदना की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात ना करें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उनके चेहरे पे दिखाई देगी। सबसे पहले उन्हीं को पता चला था कि हमारी बेटी ने कुछ बड़ा धमाका कर दिया है। पूरे भारत में जो टॉप रैंकिंग इनकी रही है IIT प्रवेश परीक्षा में। जी क्या नाम है? किरण। तो सबसे पहले आपकी गुड़िया ने आपको मैसेज किया, तो उस समय क्या रिएक्शन था आपका? बता रहे हैं आप ऑफिस में थे। मैं वेट तो कर ही रही थी कि पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है। 2-3 बार लिंक भी चेक कर लिया था, पर जैसे ही मैं किसी काम में लगी तभी इसका मैसेज आया तो मैंने देखा, तो मतलब लगा ये तो पता था रिजल्ट आ गया, इसीलिए फ़ोन किया है। लेकिन जैसे ही उसने रैंक बताई तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि फिर से कर दिया धमाका। तो आपको पहले से पता था कि कुछ बड़ा धमाका करने वाली, यही था कि रिजल्ट अच्छा आएगा? हाँ, ये पता था कि बहुत मतलब टॉप रैंकिंग में आने वाली है? नहीं, ये तो पता था कि भाई क्वालिफाई तो होगा, ये तो पता था। फिर इतना ज़्यादा धमाका करेगी ये थोड़ा मतलब नहीं था क्लियर कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। वो थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न का था कि मतलब जैसे पहले इसने 10th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई थी, उस वक्त भी फिर मैं इसको बोल रही थी कि इस बार भी ऐसा ही कुछ धमाका करने वाली है क्या? तो मतलब वो बड़ी खुशी की बात थी। आपको पूरा भरोसा है कि आपकी बच्ची आगे भी कुछ बड़ा धमाका करने वाली है जल्दी? मैं भी करती ही रहेगी शायद। करती रहेगी। अब तो पूरा भरोसा हो गया है बच्ची पे आपको? जी बिल्कुल, अब तो भरोसा ही है। मतलब वैसे तो भरोसा रहा ही है, हमेशा ही रहा है। जैसे आपको ये तो है क्वालिफाई तो हर एग्जाम कर सकती है, लेकिन उसके बाद मतलब टॉप रैंकिंग में आने वाली है आगे अगर कोई परीक्षा होती है उसमें? जी बिल्कुल। वैसे ये फर्स्ट क्लास से हमेशा टॉप ही रही है हर मतलब एग्जाम में, कैसा भी हो। ओलंपियाड वगैरह जो भी एग्जाम होते थे, हर एग्जाम में। आपने बताया 10th में भी टॉपर रही है? 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी उस वक्त। उसके बाद +2 में? +2 में भी उसने अच्छी रैंकिंग ली थी, मतलब बढ़िया रैंकिंग ली थी, क्योंकि नॉन मेडिकल था तो उस हिसाब से थोड़ा वो था। ये जानकारी हमें अभी मिली है। 10th में भी वंदना जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है और +2 में भी इनका बहुत ही उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। उसके बाद से लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं और DU में इनका सिलेक्शन हो गया था। DU में अपनी पढ़ाई जारी थी और उसके साथ साथ इन्होंने अब IIT में भी धमाका मचा दिया है। जो प्रवेश परीक्षा थी, हम फिर बताना चाहेंगे, 46वां जो है ऑल इंडिया रैंक इनका रहा है। तो आपके चेहरे पे खुशी तो साफ दिखाई दे रही है। तो जब पता चला कि बच्ची ने ऑल इंडिया लेवल पे 46 रैंक आया है, मतलब टॉप 50 में है, तो क्या रिएक्शन था? मतलब एकदम से उछल के पड़े या चिल्ला दिए, किस प्रकार का रिएक्शन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऑफिस में थे तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। खुशी ज़्यादा हो जाती है या फिर भावुक हो गए एकदम से? बिल्कुल खुशी तो महसूस हो ही रही थी। बस अभी सभी को बताना, जो भी अपने निजी थे सभी को बताना शुरू किया कि तनु ने अच्छा क्वालिफाई किया है, सभी को बताते रहे उससे। तो बेटी की जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, बेटी ने जो अचीव किया है, तो इसको पिताजी को डेलीगेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये अपने पापा पर दादी पर ही गई है। मतलब बिल्कुल इसका जो नेचर भी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। मतलब ये कभी इसकी वजह से कोई भी परेशान नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी हो गई है, आज तक हमारे घर में इसकी वजह से कभी कोई परेशान नहीं हुआ कि भाई वंदना ने ये कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वंदना सब कुछ अच्छा ही करती है, बस हमेशा यही रहता है। बड़ा परिवार भी नहीं है आपका, काफ़ी मध्यम वर्ग परिवार से आप आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा शुरुआत से ही? संघर्ष तो अब माँ बाप का आशीर्वाद साथ है, वो बात है। तो वो बात नहीं होती, हमें घर से बाहर जाने की ज़्यादा नौबत नहीं आती। जो भी बाहर की चीज़, साझा परिवार है, लेकिन जब से इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद से तो आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई परिवार की, तो आपकी भी जो मेहनत थी वो भी डबल हो गई थी? वो तो है ही, उसके लिए तो करना पड़ता है। उसी लिए जॉब करना शुरू किया। अदरवाइज उससे पहले तो मैं घर पे ही रहती थी भी, ठीक है वो सब कमा रहे हैं, हमें क्या इतनी बार नहीं थी दिक्कत। और फिर मुझे लगा कि माँ बाप पर ज़्यादा बर्डन आएगा, आगे 2 बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्चा आएगा, तो उसके लिए फिर मैंने भी जॉब को शुरू किया। तो तो वंदना, आखिर में चलते चलते दोबारा बता दीजिए जो भी देखने वाले हैं, प्रकार आपने बताया कि आप ज़्यादा बुक्स को प्रेफर नहीं करती, एक सीमित दायरे में रह के अपनी पढ़ाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा बच्चों को बता दीजिए जो और करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, जो इच्छुक हैं IIT के लिए, तो मतलब मिनिमम आप कितना बताना चाहिए भाई, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? पढ़ाई तो सबसे पहले तो हमें क्लास में ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो टीचर्स बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि वो सब कुछ बता देते हैं हमें। वो हम ही होते हैं जो मिस कर देते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है ध्यान से। और बाद में घर आके उसको रिवाइज़ करना चाहिए। सेल्फ स्टडी
कम से कम 5-6 घंटे कर लें वही बहुत है। कहने का मतलब है कि आपके जो पीछे के जैसे बीएससी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस दौरान जो आपकी पढ़ाई चल रही है मेनली उसी पे बेस्ड है आपका सारा आगे का। हाँ, ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पे ही बेस्ड होता है। आपने जो अपने अचीवमेंट हासिल किया है तो अपने पिताजी को डेलीगेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी वजह, उनका आशीर्वाद तो हमेशा साथ है ही, वो नहीं है तो भी उनका आशीर्वाद तो साथ ही है। कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी महसूस हुआ हो पिताजी की कुछ कमी कभी? नहीं, वैसे तो महसूस नहीं होती, मम्मी पूरा साथ देती हैं, लेकिन थोड़ी कमी तो हो ही जाती है महसूस। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आज वो होते तो वो पूरे गांव में घर घर जाके बता के आते कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। वो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच थे, गांव के लोगों के साथ, बाहर लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच थे। थोड़ा भावुक हो गए क्योंकि जब कोई इंसान जाता है उसकी कमी तो हालांकि हम भी पूरी नहीं कर सकते, कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है काफ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस चीज़ को थोड़ा अलग रखा अपने से, अपनी मेहनत से, लेकिन लगातार जो है परिश्रम जारी रहा। अभी थोड़ा वंदना और इनकी माताजी भावुक होगी। एक परिवार से जो सदस्य जाता है तो उसकी कमी तो महसूस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कठिन परिश्रम किया है और एक मध्यम वर्ग परिवार से होते हैं, छोटे से गांव से संबंध रखते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि पूरे क्षेत्र, पूरे ज़िले का इन्होंने नाम रोशन कर दिया। और मैं जिस प्रकार आपने शुरुआत में बताया, महेंद्रगढ़ जिला शुरुआत से ही महेंद्रगढ़ के बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे हैं और आज भी वंदना ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से महेंद्रगढ़ का परचम पूरे भारत में लहरा दिया है। 46वां जो है इनका स्थान रहा है, IIT प्रवेश परीक्षा थी उसमें, और अभी लगातार इनका परिश्रम जारी है। इन्होंने कहा है कि इनको प्रोफेसर बनना है। तो गांव के लोग भी मौजूद हैं वंदना के घर पे ही, क्योंकि जब पता चला तो सभी पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, सभी खुश भी हैं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करना है जी, क्या नाम है? मेरा सदाराम जी है जी। तो जब आपको पता चला गाँव की बच्ची ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया तो कैसा लगा? बहुत ही प्रशंसा हुई। इन्होंने पूरे इंडिया में हमारे गांव का नाम रोशन किया है और परिवार का और सभी का। तो काफ़ी खुशी हो रही है पूरे गाँव में? बहुत ही माहौल बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी खुशी हो रही है हर बच्चे से बुजुर्ग तक। जी, क्या कहेंगे आप गुड़िया को लेके? गुड़िया को लेके बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम किया है गुड़िया ने। उसका पापा भी बहुत बढ़िया, अच्छा और पढ़े लिखा था। वो तो बाकी भगवान को प्यारा होगा, बाकी बहुत समाज से और बहुत बढ़िया अच्छा लड़का था वो भी। तो आप जैसे इनके पड़ोसी हैं, आप इनके गांव से आते हैं, हमेशा बच्ची आपके पास भी रही होगी क्योंकि आप आपस में आना जाना तो रहता है गांव में, तो शुरुआत से ही बच्ची अच्छी है? हाँ, बच्ची शुरुआत से ही टैलेंट है, बहुत अच्छा उसका वो है। सभी के साथ अच्छा सभी के व्यवहार साथ गाँव में किसी भी से बात करती है, बहुत सभ्यता से बात करती है। जी जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम जी हवलदार सतीश फौजी है और मैं आर्मी में था, स्पोर्ट से था। इस बच्ची को मैं बचपन से देख रहा हूँ, पढ़ाई वगैरह में बहुत इंटेलिजेंट थी, स्कूल में भी 10वीं क्लास में टॉप रही है। तो अभी ऑल इंडिया पे आपके गांव का नाम रोशन कर दिया, ऑल इंडिया लेवल पर इनका 46वां जो रैंक आया है, तो क्या कहेंगे इसको? सर, इसके लिए मैं बहुत खुशी है और इसको देख करके और भी गांव की गुड़िया और लड़के आगे बढ़ेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे गांव से और भी ऐसे बच्चे निकले जैसे अभी अपनी गुड़िया निकली है, इसकी तरह ही। और बहुत अच्छी एक शुरुआत है और आने वाले बच्चों के लिए एक सीख भी है। तो गांव में एक कार्यक्रम भी करवा रहे हैं ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिल सके गुड़िया को? बिल्कुल जी, गुड़िया सम्मानित भी करेंगे, कार्यक्रम भी कराएंगे और उससे और भी मोटिवेशन होंगे और बच्चों को, औरों को भी शिक्षा मिलेगी। भी एक गरीब परिवार से, साधारण परिवार से, गांव से एक बच्चा इतने हाई लेवल का टेस्ट क्लियर करता है तो बड़ी खुशी की, इससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं है। जी जी, आपका क्या नाम? मेरा विजेंद्र कुमार नाम है। ये बहन ने जो अपना ये इस पे जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, इस पे मेरे पूरे ग्रामीण को, पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत वंदना जैसी बहन पे हमें गरिमा है। तो और बच्चों को क्या कहेंगे जो इनसे सीख लेनी चाहिए? और बच्चों को भी यही कहेंगे, जैसे आज गरिमा ने अपना नाम, वंदना ने नाम रोशन किया है, तो आने वाले बच्चों को भी हम यही मोटिवेट करेंगे जो वंदना ने किया है, तो और बच्चों को भी करना चाहिए। तो ये हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि गांव में, पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी है कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से एक साधारण से परिवार से, एक मध्यम वर्ग परिवार से बच्ची आगे बढ़ी है और पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।